गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों, पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गोली दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए। उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इससे पहले हमने गोली दर्पण के लिए पढ़ा हुआ है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निगमन कीजिए, है ना। अगर आप लोगों ने अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए या यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यह क्वेश्चन दो प्रकार से घुमा के पूछ लेता है। यह पूछ लेगा उत्तर दर्पण के लिए 1/1/f बराबर 1/u प्लस 1/v में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने उत्तल दर्पण की कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो डायग्राम बनाएंगे उत्तल दर्पण का, है ना। उत्तल दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिसका भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जिसका भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यस, ये हमारा उभरा हुआ भाग बन गया। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये, है ना। ये पीछे की ओर जो हमने ये डैश डैश कर दिया, ये पेंट हुआ किया हुआ भाग, जिसको हम बोलते थे कलाई। सॉरी, गड़बड़ हो गया यार, इसको ऐसा नहीं करना था, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल, ये हो गया हमारा एम, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया पी, ध्रुव जिसको बोल देते हैं, ये हो गया हमारा एन। मतलब माना कि एम पी एन एक क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, एम पी एन एक क्या है, एक उत्तल दर्पण है। जहां पर क्या है, जहां पर पी क्या है, ध्रुव है। जहां पर के पी क्या है, हमारा ध्रुव होता है। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। क्या होगा, मुख्य अक्ष। लेकिन हम उत्तर दर्पण है तो हमें आगे तक लेकर के जाना पड़ेगा, जहां पर हमें दिखाई देगा फोकस यहाँ पर मिलेगा हमको एफ, और यहाँ पर मिलेगा हमको सी वक्रता केंद्र। तो ध्रुव के बाहर, किसके बाहर, तो ध्रुव के बाहर एक वस्तु क्या रखी होती है, एक वस्तु ए बी रखी होती है। ये ध्रुव के बाहर एक वस्तु क्या रखी है, ए बी रखी होती है। ए बी रखी होती है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। लेकिन क्या बोलेंगे, एक एक वस्तु ए बी रखी होती है जो मुख अक्ष के समांतर उसकी प्रकाश किरण आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसा ऐसा डेट दिख रहा है आप लोग को। यस, मतलब कि आपतित यहां से हुई और परावर्तन के बाद कहाँ चली गई, सीधे उल्टा दिशा में लौट जाती है। लेकिन अगर अगर हम इस रेखा की अगर हम इस रेखा की परछाई को देखेंगे तो पीछे की ओर हमें डैश डैश के रूप में उसकी परछाई दिखाई देंगी, जो फोकस से मिलती हुई हमें दिखाई देगी, जो हमें फोकस से मिलती हुई दिखाई देती है। और एक क्या करते हैं, एक और हम लंब खींच देते हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। कहाँ जाता है, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। एक और प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, सॉरी डेड डैश से होगा ना, जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या होती है फिर बच्चों, वापस लौट जाती है। और एक और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ध्रुव पर आपतित होती है, और परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद पीछे की ओर ऐसे कुछ हमें दिखाई देती है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं, जिसका हमें वस्तु ए और बी, जिससे हमें वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। ध्रुव और फोकस के बीच में हमें प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है, ए डैश और बी डैश। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ए डैश और बी डैश, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। ये डैश डैश यहाँ का डैश डैश है। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि आप लोग को ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगी, है ना। आप लोग इतना जितना मैंने बताया इतना नहीं लिखना, सिंपल सा लिख के आना है। हमको लिखना है इसके नीचे कि माना कि एक एम पी एन एक क्या है, उत्तल दर्पण है, जहां पर पी ध्रुव है, एफ फोकस है, और सी वक्रता केंद्र है। क्या, सी वक्रता केंद्र है। और ध्रुव के बाहर एक वस्तु ए और बी रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, जिसका प्रतिबिंब
ए डैश और बी डैश बनता है। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है ना। ये कुछ नहीं बताना है कि एक वस्तु ध्रुव के बाहर एक वस्तु ए बी रखी हुई है जो मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है और परिवर्तन के बाद फोकस होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं बताना है ना। ये बता सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऐसी बात को बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, हमारा थ्योरम ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारा काम शॉर्ट में ही हो रहा है तो क्यों, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मेरे पैरस गुलो चिन्ह प्रपाटी की। किसकी? चिन्ह प्रपाटी की। तो पहले चिन्ह प्रपाटी को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद क्यों चिन्ह प्रपाटी लिखना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है ये होता है हमारा कौन सा LH साइड और ये होता है हमारा RH साइड। तो LH साइड की मिलने वाली मतलब इधर के मिलने वाले सभी मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और RH साइड मिलने वाले सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो हम देख रहे हैं जो हमारा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, फोकस प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र प्राप्त हो रहा है कहाँ? RH साइड में प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यहाँ का मान हमें क्या मिलने वाला है? धनात्मक मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले हमने अवतल दर्पण को पढ़ा हुआ है तो हमें सभी मान LHS में प्राप्त हुए थे, जिसका हमें सभी मान ऋणात्मक में प्राप्त हुए थे। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए तो चलते हैं चिन्ह प्रपाटी से। तो हेडिंग डालेंगे चिन्ह प्रपाटी। क्या डालेंगे पर बच्चों? हेडिंग डालेंगे चिन्ह प्रपाटी। तो चिन्ह प्रपाटी में पहला हमारा काम क्या होता है पैर रसगुल्लो? ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये हमारा ध्रुव होगा और ध्रुव से ये हमारी वस्तु हो गई, क्या होती है? PV। ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी क्या होती है? PV। मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? सिर्फ PV लिखूंगा। तो PV बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। किससे? U से। अब ये LH साइड है, कहाँ LH साइड है? किस में होगी? ये होगी माइनस में। अब क्या बोलेंगे बच्चों? ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? PB डैश। क्या है? PB डैश। तो यहाँ हो जाएगा ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी PB डैश। PB डैश प्रतिबिंब की दूरी किसे शो करते हैं? V से। किसे? V से। तो ये प्लस में होगी, क्यों? क्योंकि ये कहाँ किधर है? RH साइड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस नियम को मैंने चिन्ह प्रपाटी के नियम को बहुत पहले आप लोग को लिखवा दिया है। चलिए अब तीसरा क्या है? वक्रता केंद्र की दूरी। प्रतिबिंब के बाद आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? ये है। तो ध्रुव ये है। तो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? PC। अब PC के बीच की दूरी किसे शो करते हैं पैर रसगुल्लो? 2F से। किससे? 2F से। तो PC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2F। क्या हो जाएगा? 2F। एक और बचता है फोकस की। तो ध्रुव से लेके फोकस की दूरी, ध्रुव से लेके फोकस की दूरी मतलब PF के बीच की दूरी क्या होगी पैरासगुल्लो? स्मॉल f। तो PF के बीच की दूरी होगी हमारी स्मॉल f। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों ने चिन्ह प्रपाटी पढ़ा है तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोग मेरी नोट्स में पहुंचेंगे तो आप लोग को यह चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा दर्पण सूत्र और ये रहा हमारा MNP और ये रही हमारी चिन्ह प्रपाटी। यस, यही लिखा हुआ है। ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस दूरी, PB PB डैश PC PF। मैंने इसको लिख करके आप लोग को दिखाया हुआ है। कोई दिक्कत पैरस को? कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं आप लोग इस चीज को भी समझ चुके होंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए अब बात करते हैं अपने व्यंजक की ओर, है ना। तो पहले तो अब देखें हमारे कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो हमारा पहला त्रिभुज क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? ABC। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ABC। तो ये वाली जो रेखा जा रही है ये गई ये गई, ये त्रिभुज हमारा बना बड़ा वाला। यस, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो सबसे बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये। तो पहला त्रिभुज हमारा कौन सा बनता है? ABC। और दूसरा त्रिभुज A', B', C। ये क्योंकि हमारी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है? A', B' ये प्रतिबिंब बना है। तो A', B', C ये बना है। तो मैं यही आप लोग को लिख करके दिखाने वाला हूं। चलिए तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो? समरूप त्रिभुज ABC और A', B', C में, त्रिभुज A', B', C में। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है लंब के बारे में क्या लिखते हैं? लंब। तो AB है लंब, तो A', B' होगा हमारा इसका लंब, यही होगा। और इसका जो आधार है BC है, तो इसका आधार क्या है? B', है। कोई दिक्कत है रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। ये होगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब दूसरा समरूप त्रिभुज में चलते हैं। तो चलते हैं समरूप त्रिभुज कौन कौन सा बनेगा, चलिए आप लोग को पहले डायग्राम में दिखा देता हूं। ये रहा हमारा डायग्राम। तो दूसरा समरूप त्रिभुज हमारा क्या बनता है? ABP। ये आप लोग देख रहे हैं ABP।
और दूसरा कौन सा बनेगा, ये देख डैश डैश जो दिख रहा है आप लोग को, ये यस, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये बनेगा। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं लंब ए बी, लंब ए बी, आधार क्या है बी पी, आधार क्या है बी पी और बी डैश पी, ये आधार है। तो लंब के बटे में लंब और आधार के बटे में आधार। चलिए देखते हैं, तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। लंब के बटे में लंब, तो ए बी के बटे में ए डैश बी डैश बराबर पी बी होता है हमारा आधार और पी बी डैश आधार। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत। इसको दे दे समीकरण नंबर 2, क्या इसको दे दे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए डैश बी डैश का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका मान क्या है बी सी बटे बी डैश सी। तो समीकरण 2 में इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर डाल रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो ए डैश बी डैश का मान क्या है आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ पर बी सी बटे बी डैश सी, ये देख रहे हैं बी सी बटे बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान क्या है बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या है यहाँ पर पी बी बटे पी बी डैश। कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत, अब दिख रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसे हम क्या तोड़ते हैं, क्या इसे अब हम तोड़ते हैं। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए ताकि मैं आप लोग को तोड़ के प्रॉपर तरीके से दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है, बी डैश सी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है पी बी तो हमारा क्या है परफेक्ट है ना, पहले से ही हमारा टूटा हुआ है। और पी बी डैश ये भी हमारा पहले से टूटा हुआ है, लेकिन हम हमारा बी सी और बी डैश सी इनको तोड़ना है। चलिए तो कैसे तोड़ेंगे, एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखा दूंगा, है ना। तो ये हमारा रहा डायग्राम, तो हमको बी सी तोड़ना है, बी सी। तो एक ठो तो हमारा ये वक्रता केंद्र ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, मतलब बीच में पी हो रहा है ना। तो बी सी, अब इसको किस टाइप में तोड़ेंगे, तो ये 3 भाग में डिवाइड हो जाए, हाँ। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम पी बी, क्या लिखेंगे पी बी, क्या लिखेंगे पी बी प्लस पी सी, क्या लिखेंगे पी बी प्लस पी सी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हमें बी और सी मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा, यस। अब करते हैं बी डैश सी, ये बी डैश है, ये सी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग पी सी, पहले लिखेंगे पी सी और पी सी में हम माइनस पी बी डैश को माइनस कर देंगे, इतने से भाग को माइनस कर देंगे, तो बी डैश सी हमको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, यस मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने व्यंजक की ओर, है ना। थोड़ा सा ये लाइट है ना, कहीं डिम होती है कहीं तेज होती है, तो आप लोग इससे थोड़ा सा दिक्कत मत करो होइएगा, है ना। चलिए अब इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा बी सी लिखा हुआ है, चलिए ले लेते हैं, ये हमारा सी हो गया, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पी है और यहाँ पर हमारा डायग्राम में हम देखे हैं कि बी है, ऐसा ही है ना। चलिए अब इनको क्या करेंगे, पहले जोड़ना है ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ बी सी लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है मतलब ये बी सी पूरा है, ये बी सी पूरा है, बीच में पी आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम पी बी, करेंगे पी बी लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया पी बी प्लस, अब पी बी में प्लस कर दिए पी सी को, किसको पी सी को, किसको पी सी को, तो पूरा मिल गया हमको बी सी मिल गया ना, बी सी, कोई दिक्कत नहीं। बट बी डैश सी, दूसरी लाइन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सी पहले से ही है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी सी बी डैश सी है ना। चलिए यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर बी डैश आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, प्रतिबिंब आर एस साइड में बन रहा है। चलिए तो इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या लेंगे, पहले हम लेंगे पी सी, क्या लेंगे पी सी, तो हमने यहाँ पर लिया पी सी। अब पी सी में पी बी डैश को माइनस कर देंगे, इतने भाग को माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, पी बी डैश को माइनस कर देंगे, तो हमें बी सी मिल जाएगा, बी डैश सी जो हमें ये दिख रहा है ना, बी डैश सी ये मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, बराबर पी बी बटे पी बी डैश। इनका नहीं हो क्योंकि इनका मान प्रॉपर तरीके से हमें चिन्ह प्रपाटी में पता है कि इनका मान होता है। चलिए चिन्ह प्रपाटी से इनका मान रख देते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
इसको समीकरण 3 दे दे, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, है ना। तो समीकरण 3 में चिन्ह परपाटी, समीकरण 3 में चिन्ह परपाटी से मान रखने पर, चिन्ह परपाटी से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो पी बी डैश, पी जो सॉरी पी बी को किससे शो करते हैं हम, यू से, क्योंकि वस्तु की दूरी है, लेकिन माइनस था इसमें, क्यों, क्योंकि ये एल साइड में था। चलिए प्लस पी सी क्या होता है, वक्रता केंद्र की दूरी। तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, 2f होती है, लेकिन ये प्लस में रहेगी, क्यों, क्योंकि ये कहाँ, आर साइड में है। बटे क्या लिखा, पी सी के बीच की दूरी क्या होती है, 2f, है ना। पी बी डैश माइनस है, यहाँ पर भी प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि सॉरी दिख नहीं रहा, ये माइनस क्यों, क्योंकि माइनस पहले से यहाँ पर लगा हुआ है ना। लेकिन जो हमारा वैसे कोष्टक लगाते हैं अलग से माइनस लिखते हैं, अलग से माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे कहाँ ये आर साइड है, बराबर है। तो बराबर पी बी किसे शो करते हैं, वस्तु की दूरी है, तो माइनस से रहेगी, क्योंकि माइनस में है चित्र में, है ना। और पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी से भी से शो करते हैं, ये प्लस में रहेगी, क्यों, क्योंकि कहाँ पर है, ये आर साइड है। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, तिर्यक गुणा करने पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, मतलब कि इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। चलिए ये तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं हम। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, ये भी पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, भी पहले, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ना, यस। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, भी प्लस में है, माइनस यू प्लस 2f, कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर से बराबर, ये वाला यू माइनस में है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2f माइनस भी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए अब गुणा कर देते हैं, पहले ये कोष्टक खोल देते हैं, है ना। तो भी गुणा पूरे के साथ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये माइनस पहले से है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यू भी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2f भी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसकी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2fu, इसका ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यू भी, प्लस का यू भी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, एफ के साइड को इस साइड कर देते हैं, यू वाले को इस साइड कर देते हैं। चलिए कर दे रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं ये 2f भी लिखा हुआ है, प्लस में है, तो इसको कर देते हैं 2f भी प्लस का है। कोई दिक्कत पैरचो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं ये 2fu किस में है मेरे प्यारे रसगुल्लो, माइनस में है, बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो 2fu बराबर यू भी किस में है, प्लस में है, तो यू भी हमारा किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अब ये माइनस में है, यू भी माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा यू भी प्लस में। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब ये वाला दो, सॉरी आप लोग को दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो अब आप लोग को दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर की ओर थोड़ा सा कर दे रहे हैं, चलिए, है ना। अब क्या करते हैं, है ना, हमने ये तो आप लोग देख रहे हैं 2f और 2fu, मतलब इन दोनों को एक साइड कर दिए हैं, और यू भी को एक साइड कर दिए हम, है ना। याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर बराबर की इस पर आगे पीछे होती है, तो या तो माइनस में जाएगी, या गुणांक की है तो भाग में जाएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ की संख्या माइनस में थी, तो इधर गई तो प्लस में आई, और ये माइनस में थी तो इस साइड आई, बराबर की इस साइड आई तो प्लस में आई। इस चीज को आप लोग को खास ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का ही आप लोग को ध्यान रखना है, अन्यथा आप लोग का पूरा व्यंजक रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देख रहे हैं ये वाला 2 क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, है ना। इसको कर दिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है एफ भी प्लस यहाँ बचता है एफ यू, बराबर। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और यू भी प्लस यू भी, मतलब कि 2u भी है ना, 2u भी। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, है ना। अब क्या होता है, ये गुणांक में है, बराबर की इस पर जाएगी तो भाग में चल जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा एफ भी प्लस एफ यू बराबर 2u भी बटे 2, यही बचेगा, क्या यही बचेगा। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है यहाँ पर, एफ भी प्लस एफ यू बराबर 2 नहीं, 2 तो कर गया, यहाँ पर बचता है यू भी, क्या बचता है, यू भी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4,
कह दिए समीकरण 4। अब समीकरण 4 के दोनों पक्षों में u भी f का भाग देने पर, समीकरण 4 एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया, है ना। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f का भाग देने पर चलिए भाग दे देते हैं, है ना। तो u एफ यू लिखा हुआ है, तो ये हो गया, सॉरी एफ भी लिखा हुआ है, एफ भी, इसके बारे में यू भी एफ प्लस है तो प्लस यू भी लिखा हुआ है, सॉरी एफ यू लिखा हुआ है तो एफ यू यू भी एफ बराबर यू भी लिखा हुआ है, यू भी एफ का भाग देना है, इसी का तो भाग देना है यू भी एफ का। चलिए जो चीज़ कटता है उसे काट देते हैं, जो चीज़ बच जाता है उसे हम रख लेते हैं, है ना। तो एफ यू, ये एफ, ये वाला यू, ये वाला एफ, सॉरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलता है। ये वाला यू भी, तो ये वाला हमारे यू, ये वाला भी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, एक, क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, एक, नीचे क्या है हमारा बचा यू, प्लस है तो प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब एक, नीचे क्या बचा भी, तो भी बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब एक, यहाँ क्या बचा एफ, तो एफ, कोई दिक्कत। अब इसका हम सेंटेंस जमा देते हैं, तो इन सभी को 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही हमें ज्ञात करना था। यस, हमें यही ज्ञात करना था, यही दैट THATPROVED, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, आशा करता आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया। अगर आप लोग को पसंद आया तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बनाइए, है ना। डायग्राम को बनाने के बाद इसके थोड़ा सा थ्योरम को लिखिए, ये रहा हमारा थ्योरम, है ना। थ्योरम को लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, है ना। ये रहा हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी, तो चिन्ह प्रॉपर्टी को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना, कौन सी चीज़ माइनस में कौन सी चीज़ प्लस में है। चलिए इसके बाद समरूप त्रिभुज में आ जाते हैं, तो आप लोग समरूप त्रिभुज को प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, समीकरण 1 2 3, सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए बी बटे ए डस बी डस का मान रखने पर, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए। बाकी मैं आप लोग को लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो पहुँच चुके हैं हम भी नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3, है ना, ये रहा समीकरण 3। हमने कैसे लिखा है समीकरण नंबर 3 को, आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने बताया हुआ है। चलिए समीकरण 3 कहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, तिरक गुणा करने पर इसके दूसरे पॉइंट तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, है ना। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसके दूसरे पॉइंट के बाद ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट से आप प्रॉपर तरीके से लिखिए, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में भाग देने पर, यू भी आपका भाग देने पर, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और बचा है, और ये रहा हमारा आंसर, दैट प्रूव्ड। मेरे प्यारे स्कूलों ये रहा हमारा आंसर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।